हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हैप्पीनेस में। तो फ्रेंड्स, आपकी वर्ब तक की क्लास हो चुकी थी। आज आपकी एडवर्ब की पहली क्लास है। आई होप आपने पहले की क्लासेस बहुत मन लगा के पढ़ी होंगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और एग्ज़ाम्स का कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो तैयारी करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब की पहली क्लास आपके स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। अबव, बिलो, विद इन, विदाउट, अप, डाउन, बाई, इन, नियर, ऑन, ऑपोजिट, अंडर, अराउंड, अक्रॉस। ये जो सारे वर्ड्स हैं, आपको क्या लग रहा है ये क्या है, एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है? तो क्लास के लास्ट में बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया है। तब तक के लिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब क्या है? व्हाट इज़ एडवर्ब? एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड. An adverb is a word that modifies a verb, an adjective, other adverb, a whole sentence, any preposition और conjunction. आपको ध्यान रखना है कि एडवर्ब किस किस की क्वालिटी बताता है, किस किस को मॉडिफाई करता है। वर्ब को भी करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, एडवर्ब को भी करता है, पूरे सेंटेंस को भी करता है, प्रीपोजिशन को भी करता है, कंजंक्शन को भी करता है, सभी को क्वालिफाई करता है। अब एग्जाम्पल देके आपको समझ में आ जाएगा। हरी रन्स फास्ट, रन्स आपका रन आपका वर्ब है, फास्ट आपका एडवर्ब है। शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली आपका एडवर्ब है, राइट आपका एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। सीता कैन ऑल्सो रन वेरी फास्ट, फास्ट आपका एडवर्ब है, वेरी भी आपका एडवर्ब है, तो एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। फॉर्चुनेटली ही डिडंट रिसीव एनी इंजरी, तो फॉर्चुनेटली आपका एडवर्ब है, ही डिडंट रिसीव एनी इंजरी, उसे चोट नहीं लगी, ये पूरा सेंटेंस है आपका, तो ये एडवर्ब आपको सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर द रूफ, यानी जो चिड़िया है वह एग्जैक्टली रूफ छत के ऊपर से उड़ गई, तो एग्जैक्टली आपका एडवर्ब है, ओवर आपका प्रीपोजिशन है। ही किल्ड रामा सिंपली बिकॉज शी हैड रिफ्यूज टू गिव द की, उसने रामा को मार दिया सिंपली क्योंकि उसने चाबी देने से इनकार कर दिया था। सिंपली आपका एडवर्ब है, बिकॉज आपका कंजंक्शन है। अब यहाँ पर एक्सेप्शन क्या आता है? नॉर्मली नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम क्या करता है? एडजेक्टिव करता है, यानी कि एडजेक्टिव ही है जो नाउन को प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो नाउन या प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं, यानी एडजेक्टिव का काम करते हैं। वो कौन कौन से? ओनली, एट लीस्ट, इवन और ऑलमोस्ट। ये ऐसे हैं एडवर्ब जो नाउन प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कराते हैं, यानी नाउन प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। ओनली सीता हैज़ पास, यानी कि कुछ लोगों का ग्रुप है उसमें सिर्फ सीता पास हुई है, सीता नाउन है और ओनली आपका एडवर्ब है। क्लासिफिकेशन में देखते हैं एडवर्ब कितने टाइप का होता है। एडवर्ब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब: सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब क्या होते हैं? आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, जो आपको टाइम बताते हैं, ऐसे एडवर्ब। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट मंथ, अगो, एट प्रेजेंट, डायरेक्टली, लेटली, शॉर्टली, जितने भी वर्ड है जो आपको टाइम बताते हैं, वो सारे के सारे एडवर्ब जो टाइम बताते हैं वो आपके एडवर्ब ऑफ टाइम है। इनका इंटेरोगेटिव क्या होगा? अब टाइम है, टाइम के लिए क्वेश्चन पूछोगे तो क्या पूछेंगे आप? व्हेन, हाउ, व्हेंस, लॉन्ग, ये जो क्वेश्चन बनते हैं, रिलेटिव, रिलेशन बनते हैं, ये सारे क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। इनके इंटेरोगेटिव और रिलेटिव हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? जो जगह के बारे में बात करते हैं। इन, आउट, हियर, देयर, अवे, फार, नियर, इनडोर्स, आउटडोर्स। फार मतलब दूर, नियर मतलब पास। इनका इंटेरोगेटिव रिलेटिव कैसे बनता है? वेयर, फ्रॉम वेयर। एडवर्ब ऑफ नंबर, जो नंबर्स बताते हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि कोई काम जो है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि वंस इन अ मंथ, एक महीने में एक बार, तो ये आपका क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गई है। कैसे? अब इसको डिनोट करने के लिए एक वर्ड होगा, ठीक है? कैसे? अगर कोई एक महीने में एक बार आ रहा है तो मतलब कभी कभी आ रहा है, हाँ। तो ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, रेयरली मतलब बहुत ही कम, वैसे सेल्डम माने भी कभी कभार होता है। ऐसे करके जो बताते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कोई काम कितनी बार हो रहा है, एक बार हो रहा है या कभी नहीं हो रहा है या 2-4 बार हो रहा है, वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं? जो एडवर्ब होते हैं वो फ्रीक्वेंसी बताने वाले होते हैं। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी मतलब कि क्वांटिटी मात्रा बता रहा है। एक्सटेंट मतलब एक रेंज, सीमा बता रहा है, क्षेत्र बता रहा है, रेंज वही होता है। तो ये सारे जो वर्ड बताते हैं आपका, वो सारे के सारे एडवर्ब आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट या एडवर्ब ऑफ रेंज कहलाते हैं। वेरी, क्वाइट, टू, इनफ, मच, कम्प्लीटली, पार्शियली, सफिशेंटली, फेयरली,
इनका इंटेरोगेटिव रिलेटिव एडवर्ब कैसे बनता है? हाउ मच, हाउ मैनी, मतलब आप क्वांटिटी के बारे में पूछ रहे हैं, हाउ मच कितना, हाउ मैनी कितने, टू वॉट एक्सटेंट मतलब किस सीमा तक, किस रेंज तक, हाउ फार कितना दूर जो हो गया। ऐसे करके जो हम बनाते हैं एडवर्ब, आप समझ लीजिए एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट या एडवर्ब ऑफ रेंज, इनके बारे में जब रिलेशन पूछा जाएगा या इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो सारे के सारे एडवर्ब ऐसे ही बनेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर, स्टेट, क्वालिटी, मैनर बता रहा है, स्टेट बता रहा है, स्टेट मतलब कि स्टेट और क्वालिटी, स्टेट मतलब अवस्था बता रहा है, क्वालिटी मतलब गुड बता रहा है। ये सारे के सारे जो एडवर्ब्स होते हैं ये सब बताने वाले वो सारे के सारे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ स्टेट, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी होते हैं। बैडली बुरी तरीके से, दस इसलिए, फ्लुएंटली, सो, ब्यूटीफुली। इनका इंटेरोगेटिव रिलेटिव कैसे बनता है? हाउ, इन व्हाट वे, किस तरीके से, कैसे। अच्छा, एडवर्ब ऑफ निगेशन और अफर्मेशन क्या होता है? निगेशन मतलब नहीं, अफर्मेशन मतलब रजामंदी, हाँ। तो श्योरली, यस, नो, नॉट, सर्टेनली, निश्चित रूप से होता है। ये सारे के सारे एडवर्ब्स जो हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन या अफर्मेशन है। एडवर्ब ऑफ रीज़न क्या होते हैं? देयरफॉर, हेंस, कंसिक्वेंटली। रीज़न मतलब कारण बताने वाले, देयरफॉर मतलब इसलिए। मिसलेनियस एग्जाम्पल आपके देखिए क्या क्या होते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लीजिए। रितेश वॉज गोइंग देयर, देयर मतलब कि वहाँ, वहाँ मतलब कि कोई जगह, मतलब कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा, अब ये वर्ड जो आपको पूछा था एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है, तो आपको ये बता दिया जाए कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, अभी और भी वर्ड्स होते हैं ऐसे जो प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं और एडवर्ब का भी काम करते हैं, बस इनका जो प्लेस होता है वो अलग अलग होता है। प्लेस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है। शी लिव्स इन दिल्ली, यहाँ पर जो इन है प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। कम इन, यहाँ पर जो इन है आपका एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ प्रीपोजिशन के पहले कोई वर्ब नहीं लगी है और यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन लगा हुआ है, एडवर्ब में नहीं लगा हुआ है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई अबव द ट्रीज, अबव आपका प्रीपोजिशन है, यानी कि चिड़िया ट्रीज़ के ऊपर से उड़ रही है। शी स्टेयर्ड अप एट द स्टार्स अबव, यानी कि वो ऊपर तारों को घूर रही है, तो अबव आपका एडवर्ब है। पोजीशन, अच्छा जो एडवर्ब है वो कहाँ पर लगाया जाता है ये आपको देखना है। बाद में, किन किन चीज़ों के बाद में लगता है एडवर्ब? इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में लगता है, और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद लगेगा। डायरेक्टली ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नहीं लगेगा, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तभी उसके बाद लगेगा। हीना केम लेट टुडे, कम आपका जो है वो इन ट्रांजिटिव है और लेट आपका एडवर्ब है। राम डज हिज ड्यूटी केयरफुली, राम अपना काम बहुत ईमानदारी से, बहुत सावधानीपूर्वक करता है। केयरफुली मतलब सावधानीपूर्वक। डू, ये डू का जो डज है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, हिज ड्यूटी आपका ऑब्जेक्ट है, केयरफुली आपका एडवर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब या एनॉमलस फाइनाइट्स जो होते हैं आपके, उनके बाद में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है वो आपको बता दिया गया, जो आपको फ्रीक्वेंसी बताते हैं, मतलब कोई काम कितनी फ्रिक्वेंटली किया जा रहा है, कितनी बार किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। आई एम ऑलवेज एट होम ऑन वीकेंड, वीकेंड पे मैं हमेशा घर पे रहता हूँ, तो ऑलवेज जो आपका हो गया है वो एडवर्ब। अब एनामलस फाइनाइट्स क्या होते हैं? वो एनामलस फाइनाइट्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, रेगुलर नहीं होते। इरेगुलर का मतलब क्या होता है? वो पास्ट टेंस जब बनाते हैं तो उसमें डी, ई डी या टी जोड़कर पास्ट टेंस नहीं बनता है। नॉर्मल जो उनका वॉवेल होता है, रूट वॉवेल होता है, उनमें चेंज करके बना दिया जाता है। बी, हैज़, हैव, हैड, डू, डिड, डज, बाकी के जो मॉडल इन सब में डी या ई डी या टी जोड़कर नहीं बनता है। वर्ब के बाद अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस का हम यूज़ करते हैं, वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज़ करते हैं, या जो सेंटेंस होता है सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि रामा गोज़ देयर, गोज़ आपका वर्ब है। अब वर्ब के बाद आपका एडवर्ब प्लेस यूज़ हुआ है, देयर आपका एडवर्ब प्लेस है, वो वर्ब के बाद यूज़ हुआ है। अब वर्ब या सेंटेंस के लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम आया है तो वो हमेशा लास्ट में ही आएगा, हमेशा। द हिस्ट्री टीचर विल कम टुडे, कम आपका वर्ब है, टुडे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, लास्ट में आया है। ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनके बाद में हम एडवर्ब यूज़ करते हैं। रामा इज़ ऑलवेज लेट फॉर ऑफिस, ऑलवेज मतलब कि
एडवर्ब इज़ आपका ऑक्सिलरी वर्ब। समहाउ, समहाउ का थोड़ा तरीका याद रखिएगा। समहाउ का अर्थ अगर किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी वजह से, या पता नहीं क्यों, ये 3 अर्थ अगर उनके निकल रहे हैं तो फिर हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर ये 3 अर्थ निकल रहे हैं समहाउ के, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी वजह से, या पता नहीं क्यों, तो हम एडवर्ब का यूज़ सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं। और अगर इंट्रांसिटिव वर्ब है तो इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद में करेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब है तो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट उसके बाद करेंगे, नहीं तो स्टार्टिंग में करेंगे। समहाउ आई मैनेज टू कम, किसी तरीके से मैंने मैनेज किया, मैं आया या मैं आई। ही केम समहाउ, वह किसी तरीके से आया। राम रीच्ड ऑफिस समहाउ, राम किस तरीके से ऑफिस पहुंचा। तो देखिए कहाँ पर कैसे यूज़ हो रहा है। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद सीधे सीधे लगा हुआ है, इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद सीधे सीधे लगा हुआ है। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट ऑफिस लिया गया, ऑफिस के बाद लगा हुआ है। और ऊपर सेंटेंस का क्या अर्थ निकल रहा है, किसी न किसी तरह से मैंने मैनेज किया आने के लिए, मैं मैनेज करके आया या मैं पहुंचा। एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ हम वर्ब के बाद में करते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ हम वर्ब के बाद में करते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी है वो एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में एक ऐसा वर्ड होता है, अगर वो यूज़ हुआ है तो इसका यूज़ जो है वर्ब के बाद में करते हैं। अदरवाइज़ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का जो यूज़ है वो हम वर्ब के पहले करते हैं। फिलहाल को आप ये याद रखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ हम वर्ब के बाद में करते हैं। शी इज़ वॉचिंग ब्यूटीफुली, वह सुंदर तरीके से देख रही है। डॉग्स रन फास्ट, तो इनमें क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है ब्यूटीफुली और फास्ट, तो हमने लास्ट में यूज़ किया है। और ही इज़ स्मार्ट इनफ। अच्छा, इस बात को आपको ध्यान देना, क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में अगर इनफ वर्ड है, इनफ मतलब पर्याप्त, अगर इनफ वर्ड है तो ही वो लास्ट में यूज़ होगा वर्ब के बाद। अदरवाइज जितने भी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के वर्ड हैं वो सारे के सारे पहले यूज़ होंगे। सिर्फ इनफ इकलौता ऐसा शब्द है जो बाद में यूज़ होता है। पहले कहाँ पे पहले यूज़ करते हैं? एडवर्ब तथा एडजेक्टिव के पहले यूज़ करते हैं हम। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, तो वेरी आपका एडवर्ब है, कोल्ड आपका एडजेक्टिव है। एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का यूज़ एडवर्ब और एडजेक्टिव के पहले करते हैं। किसके? एडवर्ब और एडजेक्टिव के पहले करते हैं अगर क्वांटिटी है तो। रामा इज़ टू गुड, टू का एडवर्ब हो गया और गुड आपका एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पर आपको बताया है कि इनफ आपका जो है वो एक्सेप्शन में आता है। अगर इनफ लगा हुआ है तो वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में आएगा, बाकी सब पहले आते हैं। मेन वर्ब के पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब वही है, कौन सा काम कितनी फ्रीक्वेंटली, किस रेट से, कितनी बार जो है वो रिपीट हो रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। आई जस्ट रीड योर मैसेज, आई जस्ट रेड योर मैसेज, तो जस्ट आपका है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, रीड आपका मेन वर्ब, योर मैसेज आपका अदर। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो वर्ब के पहले यूज़ हुआ है। बीच में कहाँ यूज़ होता है? ऑक्सिलरी वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब यूज़ होता है। कैसे? दिस बुक इज़ हाईली रिकमेंडेड आपका मेन वर्ब है, इज़ आपका ऑक्सिलरी वर्ब है और एडवर्ब आपका हाईली है। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब यूज़ हुआ है। दो ऑक्सिलरीज के बीच में भी एडवर्ब यूज़ होता है। कैसे? आई ऑलवेज बी देयर, आई विल ऑलवेज बी देयर, विल आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, बी आपका ऑक्सिलरी है और ऑलवेज आपका एडवर्ब है। ओके, ऑक्सिलरी तथा मेन वर्ब के बीच में भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ होता है, तो आपको याद रखना है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ होता है ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में। आई विल ऑल्सो गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं भी वहाँ जाऊँगा। विल और गो आपका जो है विल आपका जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, गो आपका मेन वर्ब है और ऑल्सो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और देयर आपका अदर्स है। अब देखते हैं कहाँ कुछ मिसलेनियस रूल्स होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं करते हैं, ध्यान रखना है आपको। एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं करते हैं। आई एक्सेप्ट फ्रेंकली माई मिस्टेक, फ्रेंकली गलत जगह पे है, सेंटेंस गलत है। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स फ्रेंकली, आई फ्रेंकली एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स, तो फ्रेंकली या तो लास्ट में लगा है या तो स्टार्टिंग में लगा है और बीच में नहीं लगा है, या तो सब्जेक्ट के बाद है या तो सेंटेंस के लास्ट में है। एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ हम पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले या बाद में करते हैं। यानी कि अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और वहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है तो या तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट पहले होगा या तो वर्ब थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद में होगा। द केक हैज़ बीन बेक्ड केयरफुली,
तो या तो होगा द केक हैज़ बीन बेक्ड केयरफुली या द केक हैज़ बीन केयरफुली बेक्ड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले या बाद में। अगर एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों को यूज़ किया गया है सेंटेंस में तो इसका एक सीक्वेंस होता है। क्या सीक्वेंस होता है? PFT। प्लेस पहले होगा, फ्रीक्वेंसी बीच में होगा और टाइम लास्ट में होगा। और आपको पहले बताया गया टाइम जब भी आता है टाइम हमेशा लास्ट में ही होता है। रिया गोज़ देयर 3 times इन अ मंथ। इन अ मंथ टाइम हो गया है आपका, देयर आपका प्लेस हो गया है, 3 times मतलब 3 बार आपका फ्रीक्वेंसी हो गया है। अगर एडवर्ब ऑफ मैनर है जो आपका उसका यूज़ होम, इन, आउट, ऑन, ऑफ, बैक, फॉरवर्ड या राउंड अवे इनके बाद में होता है, पहले नहीं होता है। इन सारे वर्ड्स के बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ करते हैं, इनके पहले नहीं करते हैं। द कैट वॉकड अवे साइलेंटली। साइलेंटली मतलब चुपके से, शांति से, बिल्कुल शांति से चली गई। तो साइलेंटली आपका एडवर्ब है, ठीक है, लास्ट में यूज़ हुआ है, पहले नहीं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, अगर ये सारे एक साथ आ रहे हैं सेंटेंस में तो पहले मैनर होगा, फिर प्लेस होगा, फिर टाइम होगा। टाइम आपको बताया लास्ट में ही होता है। सीता इज़ राइटिंग पोइट्री ग्रेसफुली इन क्लास टुडे, मतलब वो आज क्लास में बहुत ग्रेसफुली पोइट्री लिख रही है। ग्रेसफुली आपका मैनर है, क्लास आपका प्लेस है, टुडे मतलब टाइम है। नेक्स्ट देखते हैं, गो, कम, एंटर, अराइव, इसके बाद में एडवर्ब ऑफ प्लेस या मैनर यूज़ हो तो सीक्वेंस पहले क्या होता है? प्लेस और फिर मैनर होता है। कैसे? मतलब आने जाने के लिए, आने जाने के लिए कहीं आना जाना हो तो पहले आप ये देखेंगे कि किस जगह जाना है, उसके बाद देखेंगे किस तरह से जाना है, ठीक है। द कैट एंटर्ड हेयर सीक्रेटली। सीक्रेटली मतलब चुपके से बिल्ली ने एंटर किया यहाँ पर। हेयर मतलब प्लेस हो गया, सीक्रेटली मतलब कि आपका मैनर हो गया, किस तरीके से। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब उसके बाद प्रीपोजिशन उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है तो एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ हम प्रीपोजिशन के पहले करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के बाद में करते हैं, ठीक है। वर्ब, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशन के पहले या ऑब्जेक्ट के बाद में। हरी सॉ लविंगली एट लक्ष्मी। हरी ने प्यार से देखा लक्ष्मी की तरफ। लविंगली क्या है? एडवर्ब है। एट क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले यूज़ हुआ है। बट वही सेम आपका कंपोजिशन है, वही कंस्ट्रक्शन है आपका, वर्ब, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। इसके बाद में अगर हु, विच, दैट क्लॉज लगा है तो फिर हम एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ प्रीपोजिशन के जस्ट पहले करते हैं, बस। द ऑफिसर लुक्ड सस्पिशियसली एट हिम हु गॉट ऑफ द प्लेन। जो प्लेन से उतरा उसको ऑफिसर ने संदेह की दृष्टि से देखा, तो सस्पिशियसली आपका एडवर्ब है और एट आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के जस्ट पहले यूज़ हुआ है। तो फ्रेंड्स आपकी ये आज की क्लास है। एडवर्ब आपको बता दिया गया है क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो अभी इसका काफ़ी कुछ पोर्शन बचा हुआ है, वो आपकी नेक्स्ट कल की क्लास में बता दिया जाएगा। ध्यान से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकते हैं। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और सारे के सारे पार्ट्स प्लीज़ रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। और क्लास पढ़ने के बाद उसकी एक्सरसाइज को ज़रूर रिवाइज़ करिए ताकि देखते रहिए किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और इस तरह के पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ़ रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।